दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे टोपोग्राफी कैसे बनाते हैं हम कैड से रैबिट में कैसे बनाएंगे और हमारा जो एक्सेल फाइल होता है उसका जो हमारा CSV फॉर्मेट होता है मेन हम उसमें देखेंगे हम वो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम कोई कैड फाइल लेके नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ पे हम डायरेक्टली हम खुद यहाँ पे देखेंगे कि कैड फाइल से हम एक CSV फाइल बनाएंगे और CSV फाइल का यूज़ करके हम और कैड फाइल का भी यूज़ करके हम टोपोग्राफी कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये एक छोटा सा डेमो होगा, ये कोई एग्जैक्ट किसी रेफरेंस से नहीं लिया है, ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। और भी तरीके हो सकते हैं बनाने के इसमें, जैसे कैड फाइल जो हमारा होता है और भी तरीके से यहाँ पे कंटूर लाइन एक्सट्रैक्ट की जाती है या यूज़ की जाती है। तो इसको परमानेंट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये भी एक मेथड हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बनाता हूँ रेक्टेंगल यहाँ पे। ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने बना लिया। अब इसमें हम स्केच कर लेते हैं। स्केच करने के लिए टाइप में जाते हैं, टाइप में पॉलीलाइन लेते हैं। पॉलीलाइन से हम पहले ऐसी एक टोपोग्राफी का जो ट्रेन होता है उसको हम यहाँ पे स्केच कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमने स्केच कर लिया, एंटर दबाते हैं, ये हमारा हो गया। अब एक्सट्रीम कमांड लेके हम इसको आउटर जो एरिया है उसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो ठीक है, ये एक टोपोग्राफी का एक जो हमारा कंटूर लाइन होता है वो हो गया। अब हम इसके 3D व्यू में चलते हैं और यहाँ से हम एक एलिवेशन सा सेट करेंगे, वो डाउन ऊपर से नीचे का। तो एक किसी एंगल में हम इसको फिक्स कर लेते हैं, है ना, ऐसे करके। और हम यहाँ से ऑर्थो ऑन कर देते हैं। अब हम M एंटर करेंगे, एंटर दबाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे और इसको हम ऊपर मूव कर देंगे, थोड़ा सा इतना मूव कर देते हैं। सेम इसके लिए करेंगे, एंटर दबाते हैं, इसको हम ऊपर मूव कर देते हैं थोड़ा सा। सेम सबको हम ऐसे ही कर लेंगे। दोबारा से करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक एलिवेशन सा बना लिया। ठीक है, अब हम मेन इसको जो हमारा रेक्टेंगल है इसको हम डिलीट कर सकते हैं चाहे तो। अब क्या है ना, हम इसको क्लोज करते हैं। ये जो हमारा ट्रेन सा हमने बनाया है, एक कंटूर लाइन जो बनाई है हमने टोपोग्राफी की, इसको हम क्लोज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 3D पॉलीलाइन का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ करके हम इसके सारे जो एंड पॉइंट है उसको कनेक्ट कर देते हैं और तो ऑफ करके। ये हमारा ऑफ हो गया, इस साइड का हो गया। दोबारा एंटर करके तो हाँ सेम कमांड आ जाता है। तो ये हमारा क्लोज हो गया टोटल। ठीक है, अब इनके हम कंटूर पॉइंट्स बना लेते हैं। जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम हर जगह ऐड कर देते हैं, जिससे हम CSV एक्सेल फाइल हम जनरेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले P टाइप पे चलते हैं, दिखाने के लिए यहाँ पे कि हमें ऐसा लगे कि हाँ हमारे पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट स्टाइल को। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर देते हैं यहाँ से। और हम यहाँ पे आते हैं होम में, ड्रॉ के नीचे यहाँ पे हमारा जो मेजर होता है, तो हम ये मेजर टूल लेते हैं। इसको लेने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं कितना इंटरवल हो सकता है। इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सबसे आसान तरीके में कर लेते हैं। मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ मीटर में, तो मैंने मीटर में कर लिया। तो मैं यहाँ पे 2 3 4 मीटर के बाद एक पॉइंट्स का इंटरवल देना चाहता हूँ। तो ये हो गया।
तो मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करता हूँ लाइन, ये टूल लेके लाइन सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे 2 मीटर के इंटरवल पे देता हूँ और एंटर दबा देता हूँ। फिर सेम चीज़ मैं यहाँ इस वाले में करता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 मीटर के इंटरवल पे, मैंने 3 पे दबा दिया। सेम मैं करता हूँ यहाँ पे, इस पर 4 पे कर लेते हैं। अपनी मर्जी है, आप कितना भी कर सकते हो, ये एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मान लो 2 का करना चाहता हूँ, 2 का कर लिया। फिर से यहाँ पे मैं 5 का करना चाहता हूँ, मैंने 5 का कर दिया। यहाँ पे मैं मान लो 3 का, एंटर दबाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, जितना डालना है वो डाल के मीटर, कितना इंटरवल चाहिए आप वो चीज़ें कर सकते हो। 2 का कर दिया, ठीक है। तो इसका मान लो, इसका भी आप करना चाहते हैं, दोनों तरफ फिक्स कर देते हैं, 2 का इधर भी, 2 का इधर भी, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम इस फाइल को कहीं पे सेव कर लेते हैं, सेव एज करते हैं, डेस्कटॉप पे डाउनलोड में जाके हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, ड्राइंग 1 के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, एएस कर देते हैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए, सेव कर देते हैं। ये हमारा सेव हो गया। अब हमको अब हम चाहें तो इससे भी हम टोपोग्राफी बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं देखते हैं, हम रैबिट में चलते हैं। अब कोई टेम्पलेट ले लेते हैं हम, जो बाय डिफ़ॉल्ट है हमारे पास, आर्किटेक्चर ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम ना यूनिट mm में मीटर में कर देंगे। यहाँ पे अभी यूनिट हम कर देते हैं मीटर में, जहाँ जैसा उसमें है वैसे इसमें कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा अभी पुराना वर्जन है, मतलब टोपो सॉलिड वाला वर्जन तो नहीं है ये हमारा, तो इसमें हमारा यहाँ पे आएगा मासिंग एंड साइट। उससे पहले हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। टोपो सॉलिड में क्या होता है कि वहाँ पे आप डायरेक्ट मासिंग एंड साइट में जाएंगे, वहाँ से ही आप इंपोर्ट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या वहाँ से भी ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, हम पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए हमको डाउनलोड में जाना पड़ेगा, जहाँ हमने सेव किया था। तो डाउनलोड में आ गए, एएस नाम से था, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा, इसको अनपिन करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब हम मासिंग एंड साइट में आएंगे और यहाँ से टोपोग्राफी लेंगे, क्रिएट फ्रॉम इंपोर्ट, सिलेक्ट इंपोर्ट, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास अभी जो लेयर्स हैं वो एक ही लेयर है। तो ऐसा होता, ये हम एक छोटा सा एग्जांपल समझ रहे हैं। जब हमारे पास बहुत बड़े कंटूर की फाइल होती है, कंटूर लाइन्स होते हैं, उसमें बहुत सारे, जो कैड फाइल होती है उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो वहाँ पे हम उनको जो लेयर्स हमें ज़रूरत होती है उस टाइम पे टोपोग्राफी बनाने में, तो हम उन लेयर को यूज़ करते हैं, बाकी को हम ऑफ कर सकते हैं इस वाले पॉपअप से, ठीक है। तो हम ये ओके करेंगे, ठीक है। ये हमारा टोपोग्राफी बन गया। यहाँ से इम्पोर्ट का अगर मैं एच करता हूँ, नहीं दिख रहा, हम 3D में चलते हैं, 3D में देखते हैं, व्यू रेंज सेट नहीं है, तो देख सकते हो आप, ये हमारा टोपोग्राफी बन गया। मैं इसका सेक्शन व्यू लेता हूँ, तो ये हमारा टोपोग्राफी बना हुआ है। तो हमने खुद से एक टोपोग्राफी कैड फाइल से बना लिया। तो ये हमारा हो गया कैड टू रैबिट एक टोपोग्राफी। अब हम एक्सेल फाइल जनरेट करेंगे और एक्सेल फाइल से भी बनाएंगे। अब हम इसको रियलिस्टिक भी करके देख सकते हैं, अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा ये, तो ऐसा है हमारा टोपोग्राफी अभी, ठीक है। तो इसको हम फिर से डिलीट करेंगे, कोई सेव नहीं किया हमने। फिर से चलते हैं हम अपने कैड पे। अब यहाँ से हम इसका ना जो CSV फाइल जनरेट करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, एक्सट्रैक्ट डाटा में आएंगे, लिंकिंग एंड एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्ट डाटा में आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम फाइल को सेव करेंगे, ASL कर देते हैं और कुछ भी नाम डाल देते हैं, और डाउनलोड्स में ही हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, पॉलीलाइन पॉइंट्स क्या चाहिए, हमें सिर्फ पॉइंट्स चाहिए, तो हम सिर्फ पॉइंट्स को करेंगे ओके, और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ से जो CSV फाइल होती है हमारी, जो 3 एक्सिस होती है, X, Y और Z, तो हमें ये 3 ही चाहिए, तो बाकी सबको हम ऑफ कर देंगे। तो ज्योमेट्री में हमारा X, Y, Z हो गया। हम फिर आगे नेक्स्ट पे चलेंगे। अब यहाँ पे हमें ये 3 टेबल चाहिए बस, बाकी नहीं चाहिए, तो हम इनको ऑफ कर देंगे,
ठीक है, इनको ऑफ करने के बाद ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से आउटपुट डाटा जो हमें जिस भी फाइल मतलब फॉर्मेट में चाहिए उसको हम पाथ डिसाइड करना है यहाँ से, तो वो हम यहीं पे करेंगे डाउनलोड में ASCSV, ठीक है। और यहाँ पे हम सेव करेंगे, सेव कर दिया। अब नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे, तो ये हमारा CSV फाइल बन गया, ये देखिए। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे रैबिट में फिर से टोपोग्राफी बनाने के लिए। फिर से हम कोई टेम्पलेट लेते हैं, आर्किटेक्चर ले लेते हैं दोबारा, और इस बार हम जाते हैं मासिंग इनसाइट में। दोबारा से अगर यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मीटर में था ना, मीटर में था, ठीक है, मीटर में हो गया। टोपो सरफेस पे आते हैं, यहाँ से क्रिएट फ्रॉम इंपोर्ट में स्पेसिफाई पॉइंट फाइल पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद हम ये ड्राइंग सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा CSV फाइल है जो हमने अभी जनरेट किया था ऑटोकैड से, जो हमारा अभी ये जो हमने बनाया था इसका। तो ओपन करते हैं, मीटर में सेलेक्ट करेंगे वैल्यू, ठीक है। क्लिक करने के बाद सेव करते हैं, क्योंकि व्यू रेंज की वजह से यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो 3D में चलेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टोपो सरफेस बन गया है, ठीक है। ये हमारा CSV से बना है, CSV जो फॉर्मेट था हमारा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम देख सकते हो ये रियलिस्टिक करते हैं हम, ठीक है। तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो हमने कैड से एक कंटूर लाइन बनाई टोपोग्राफी की, उससे हमने एक CSV फाइल जनरेट करी और फिर उसको हमने रैबिट में यूज़ किया। तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो।